से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक पिताजी का बुलावा आ गया, मरने लगे। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा यहाँ आओ। यमराज जी से कहा, यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। जब मौत आएगी ना, तब 1-1 मिनट की कीमत समझ में आ जाएगी। एक पिताजी जब मरने लगे, यमराज से कहते हैं, यमराज जी 1 मिनट दे दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। एक पिता ने बेटे से क्या कहा, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता क्या कहता है, और आप में से जितने पिता हैं, आप भी मरेंगे तो बच्चों से यही कहेंगे, और आपके पिताजी ने भी मरते समय यही कहा होगा, यमराज जी 1 मिनट के लिए रुक जाओ। यमराज जी ने कहा, लो 1 मिनट रुके हैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। क्या बात करनी है? भाई भाई प्रेम से रहना। एक बाप यही चाहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों प्रेम से रहें। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। पिता ने ये बात क्यों कही? क्योंकि पिता जानता है कि ये दोनों झगड़े करते हैं। आज हमारे भारत में 40% ऐसे भाई हैं जिन भाइयों का अपने भाई से कोई बोल चाल नहीं है। आज भी 40% में और ज्यादा परसेंट कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भाई भाई से बोलता नहीं है, भाई भाई के घर जाता नहीं है, भाई को दुश्मन समझता है। लोग वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं, 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं, सीढ़ियां पैदल। माता वैष्णव की यात्रा करना सरल है भक्तों, माता वैष्णव की यात्रा करना सरल है, और अमरनाथ की यात्रा भी सरल है। पर रूठे भाई के घर जाकर कान पकड़कर सॉरी कहना, और रूठे भाई को गले से लगाकर कह देना कि मत रूठ मेरा भाई, तेरे संग खाता था वो दिन भूल गया। अपने रूठे भाई को मना लेना बड़ा कठिन है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि रूठा भाई मान गया ना, तो वैष्णो देवी भी मान जाएगी और भोलेनाथ भी मान जाएंगे। पर भाई की 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। भाई के घर लोग, बड़ा भाई बोलता मैं क्यों जाऊं, मैं तो बड़ा हूं। अरे तुम बड़े हो ना, तो तुम्हें समझदार होना चाहिए, छोटों को लेके चलो। हाँ, रेल का इंजन सारे डिब्बों को लेके चलता है कि नहीं? अब रेल का इंजन कहे ना ना ना, मैं सबको लेके चलता हूँ, ये डिब्बे मुझे लेके चले। अरे भाई तुम इंजन हो, तुम डिब्बों को लेके चलो, तो तुम बड़े हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम छोटों को लेकर चलो। और तुम छोटे भाई हो तो झुकने में क्या घट रहा है? बड़े भाई के पांव में गिर जाओ, बड़े भाई से कह दो भैया सॉरी गलती हो गई, हमें स्वीकार कर लो, माफ कर दो। जो गलती जिस बात पे तुम्हारा झगड़ा है
खत्म करो बातें। तब बातें लिए बैठे हो, भाई भाई से झगड़ा नहीं। अच्छा, ये भाई भाई कब बात करते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। जब बड़ा भाई मर जाता है ना, छोटा भाई आ जाता है, भाई मर गया, भाई रोता, भाई मर गया। छोटा भाई मरा तो बड़ा भाई दौड़ के आ जाता। जब तक भाई जिंदा था तो शक्ल दिखाई नहीं, भाई मर गया तो रोने आ गए। अब बताओ, क्या रोने वालों की कमी थी जो तुम भी आ गए हो? अरे भाई, भाई के पास जाओ, भाई के कंधे में हाथ रख के कहो तुम अकेले नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई को सहारे की जरूरत थी, मरने पर तो रोने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर कंधे पे हाथ रख के ये कहने वाले कम हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो भाई का कर्तव्य निभाइए, ना कि दुश्मन बन के घूमते रहिए। भाई का फर्ज पूरा कीजिए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। एक सास मरने लगी, वो अपनी बहू से क्या कहती है जरा सुनेंगी बहुएं, जितनी बहुएं बैठी हैं सुनेंगी। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी। सास कह रही है बहू से, बेटा मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास कहती है मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब बारी तुम्हारी है। बहुओं को चाहिए कि आपस में झगड़ा ना करें। जेठानी देवरानी का झगड़ा सदियों से चल रहा है। झगड़े ना करें, प्रेम से अपना जीवन यापन करें। मैं माँ बाप से यही कहूंगा कि बच्चों का बंटवारा समय से कर दो। वो जमाना अलग था जब बंटवारा ही नहीं होता था। अब 21वीं सदी आ गई। अब तो मैं आपसे और एडवांस में कहूंगा कि बच्चों का समय से शादी हो, साल भर बाद राजी मर्जी से दे दो। बेटा ये घर तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, बड़ा बेटा तुम ये लो, छोटा बेटा तुम ये लो। और माँ बाप दोनों बच्चों से कह दो बेटा आप में से जिसको हमारी सेवा करनी हो तो करिएगा, अभी हमारे हाथ पांव चल